हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की गणित प्रकाश, जिसका कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 7 यानी कि ट्रायंगल्स का जो चैप्टर है, अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। और हमने कर लिया था ये पेज नंबर 150 पर थे हम। देखिए, उससे पहले हमने सारा कर लिया था और अभी हमने लास्ट क्लास में स्केल एंड ट्रायंगल को बनाना सीखा था। अब यहाँ पर हम इक्विलेटरल भी सीख लिया था और स्केल एंड भी, यानी कि जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तब कैसे ड्रॉ करते हैं, और जब सारी साइड डिफरेंट होती हैं, सारी साइड सेम भी और सारी साइड डिफरेंट भी, हमने दोनों तरीके से सीख लिया था। जब सारी साइड इक्वल होती हैं तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, और जब सारी साइड डिफरेंट होती हैं तो हम स्केल एंड ट्रायंगल कहते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स हैविंग द फॉलोइंग साइड लेंथ। तो हमें ट्रायंगल बनाने हैं जिनमें ये साइड लेंथ होंगी। ऑल द यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर, जो सारी यूनिट हैं वो सेंटीमीटर में हैं। तो चलिए अभी ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम इनको। 4 4 6, सबसे पहले यहाँ पर 4 4 6, तो मैं आपको यहाँ पर एक ही कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगी, ई वाला, और बाकी के आप खुद से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो ई वाले में तो सारी इक्वल हैं, ये भी है, तो मैं आपको देखो सारी तरह का करा देती हूँ। एक मैं कराऊंगी आपको 3 4 5 वाला, एक 1 5 5 वाला और दूसरा 3.5 वाला, यानी कि ये हो गया आपका। देखो 3 4 5 सारी साइड जो हैं वो डिफरेंट हैं, और जब सारी साइड डिफरेंट हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, स्केल एंड कहते हैं। और जब 2 साइड सेम होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, आइसो स्केल। ये दिया है ना, आइसो स्केल। जब 2 साइड इक्वल होती हैं तो आइसो 2 वाली चीज़ के लिए आता है। इससे आपको ध्यान रहेगा कि जब 2 साइड सेम होंगी तो हम आइसो स्केल कहेंगे, और जब तीनों ही साइड सेम होंगी तो हम उसको इक्विलेटरल कहते हैं। तो चलिए हम करते हैं कंस्ट्रक्शन पहले बी पार्ट की। तो देखिए 3 4 5 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सेंटीमीटर वाली साइड ले लेते हैं स्केल में, और 3 4 या 5 आप कोई सी भी पहले ड्रॉ कर लेंगे। हम लाइन को 0 से 4 वाली कर ली मैंने, चलिए, या फिर 5 वाली, चलो सबसे बड़ी वाली ले लेती हूँ। 5 वाली मैंने यहाँ तक लाइन ये ड्रॉ कर ली। अब इसको कोई नेम दे लोगे आप, ए बी दे लो या बी सी दे लो। यहाँ पर नहीं दिया है तो हम कोई भी नेम ले सकते हैं कहीं भी, और अगर दिया होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। ओके, तो देखिए हमने ए बी ये ले लिया। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब हम लेंगे एक बार 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम देखो कंपास में मेजर करेंगे। ये मैंने 4 सेंटीमीटर देखो मेजर कर लिया है यहाँ पे, और एग्जैक्ट लेना है हमें, देखो छोटा बड़ा नहीं लेना। 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। अभी या तो आप बी से मार्क कर सकते हैं या ए से, तो आप चाहें तो ये कंप्लीट पूरा ऐसे सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि हमने सीखा था बुक में, और या फिर छोटा ऐसे आर्क छोटा अभी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर वाली साइड लेंगे। एक और जो साइड है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये 3 सेंटीमीटर हो गई, थोड़ी बाहर जा रही है तो इसको हम और कम करेंगे। अभी देखो 3 सेंटीमीटर हो गई है। तो अब हमने वहाँ से 4 लगाया था बी से, तो हम ए से लगाएंगे 3 सेंटीमीटर का आर्क। यहाँ से बस इतना ही कर दीजिए। सर्कल आप ड्रॉ करना चाहें तो सर्कल आप यहाँ पे पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, बट जब हमारा इतने में ही काम चल जाएगा तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो अब ये हमें पॉइंट मिल गया, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर गए, ये पॉइंट हो गया सी। ये पॉइंट हो गया आपका सी। अब इस सी पॉइंट से हम इसको मैच करेंगे ए पॉइंट को। तो देखिए ये थोड़ा सा हम पीछे इसलिए रखेंगे क्योंकि पेंसिल की जो नोक होती है वो बिल्कुल पतली नहीं होती पूरी तरह से, और थोड़ा सा आगे रखेंगे तो क्या होगा, मतलब पीछे हटा के रखेंगे स्केल को डॉट से, तो एग्जैक्ट बनेगा। अदरवाइज मेजरमेंट्स में गड़बड़ हो जाती है। तो देखो ये वाली जो साइड थी वो 4 सेंटीमीटर थी, और ये जो साइड थी ये 3 सेंटीमीटर्स थी, और ये 5 सेंटीमीटर्स। तो देखिए बिना सर्कल बनाए भी हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं, देखो सी पार्ट को यहाँ पर दिया है 1 5 5। तो चलिए अब 1 5 5 वाला बनाएंगे।
यहाँ पर सी पार्ट में है 1 5 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 5 ही ले लो नीचे, या 1 भी ले सकते हो आप, 1 ले लो नीचे। तो आप थोड़ा नीचे और लेंगे, हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन ले लो आप। मैंने क्यों लिया 1 यहाँ पे नीचे, इसलिए लिया जिससे हमें 2 बार मेजर नहीं करना पड़ेगा। देखो अब ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। यहाँ ए भी ले सकते हैं आप, बी सी ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, कोई भी नेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। पी क्यू लिख दिए मैंने। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 बार हमें मेजर नहीं करना पड़ेगा, हम 5 5 फिर से हम मेजर कर लेंगे। देखो एक ही बार मेजर करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। देखो एक बार ही मैंने 5 मेजर कर लिया। अब यहाँ से एक बार क्यू से मार्क कर दीजिए और एक बार पी से मार्क कर दीजिए। देखो दोनों पॉइंट से मार्क कर दिया। अब ये जो पॉइंट मिल गया हमें, ये जो नया पॉइंट मिला है पी क्यू आर हो जाएगा ये। ओके, तो पी क्यू आर अब ये कहाँ पर कट कर रहा है, देखो यहाँ पर जो अब ये कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि, तो क्या करेंगे हम इस पॉइंट से पी को मिला देंगे एक बार, और एक बार इसी पॉइंट से क्यू को मिला देंगे। ओके, तो ये देखो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, अभी ये और ये 1 सेंटीमीटर। अभी ट्रायंगल कौन सा बन गया है, पी क्यू आर। तो जैसे जैसे हम करते जाते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन हमसे लिखना भी हो, हमें पूछ दिया हो कि कंस्ट्रक्शन भी लिखिए, ऑल्सो राइट द कंस्ट्रक्शन या ऑल्सो राइट द स्टेप्स, तो हम कैसे लिखेंगे, स्टेप 1 डाल के हम लिख देंगे फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन पी क्यू, लाइन सेगमेंट होती है ना, लाइन सेगमेंट पी क्यू, देन बी take the distance in compass and measure it 5 centimeter equals to 5 centimeter, and B make a arc an arch from P and from Q। इस तरीके से आप पूरी कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ मुझे लिखाने की वैसे ज़रूरत नहीं, आप 7th क्लास में आ गए हैं, तो आप अभी बहुत बड़े बच्चे होने वाले हैं भाई, धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हैं ना, तो अभी ये आपको लिखना आता है, इतना आप लिख सकते हो अगर मैंने एक्सप्लेन किया है तो। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या ड्रॉ करना है, देखो 3.5 3.5। तो जो 3.5 3.5 हमें ड्रॉ करना है, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं 3.5 वाला। तो पहले हम 3.5 ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे 3.5 की। ये हो गई। अब यहाँ पर आप XYZ नेम दे सकते हैं, कोई भी नेम आप, ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो नेम दे रही हूँ वही देंगे आप। ये कितनी थी, 3.5 सेंटीमीटर्स। अब हम क्या करेंगे, देखो अब जब सारे इक्वल ही हैं तो डिस्टेंस को हमें स्केल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से कर दो मेजर। हमने यहीं से मेजर कर लिया। अब यहाँ से देखो ये मैंने एक आर्क लगाया और दूसरा ये लगा दिया, और ये अभी हम मैच कर देंगे। फिर ये पॉइंट हमें मिल गया, ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, जेड दे सकते हैं हमने, क्योंकि XY दिया हमने तो जेड दे देंगे। अब ये भी 3.5 और ये भी 3.5, ये सेंटीमीटर्स हैं सारे, तो सेंटीमीटर्स हम लिख देंगे। तो XYZ एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया यहाँ से। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने एक चीज़ और सिखाई थी, अगर यहाँ पर एंगल आपको नहीं दिया हो या आपसे पूछा हो एंगल, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये जो सारे एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, 60 के। यहाँ पर ऐसा दिया नहीं है, बट मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब आ गए हैं हम फिगर इट आउट पर। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यूज द पॉइंट्स on the circle and or the center to the form isosceles triangle। तो आइसोसेलीज बोलते हैं वैसे, एग्जैक्ट वर्ड तो आइसोसेलीज होता है,
बट हम मोस्टली यहाँ पर आइसो स्केल बोलते आ रहे हैं और हमने अभी तक यही पढ़ा होगा। लेकिन अभी अगर हम देखें तो करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है इसका वो आइसोसेलेज होता है। ओके, तो अब हमें क्या बताना है, देखो यहाँ इंग्लिश नहीं, अभी हम मैथ्स ही पढ़ रहे हैं ना, तो हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं कि भाई यहाँ पर क्या करेंगे। ये जो पॉइंट दिया है ये हम देखो ये ऐसे नहीं करेंगे, हमें करना क्या है इस पॉइंट से कि या तो हम सर्कल और पॉइंट दोनों को ले सकते हैं, सॉरी सेंटर और जो ये सर्कल वाला हिस्सा है ये हम दोनों को ले सकते हैं, कोई भी हिस्से को, और या फिर हम खाली इसको भी ले सकते हैं या खाली सर्कल को ले सकते हैं। तो कैसे भी हम बनाएंगे यहाँ पर आइसोस्केल ट्रायंगल। तो एक हम बना लेंगे सबसे पहले आर्च, यहाँ पर सॉरी आर्च नहीं, हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट कहीं भी ड्रॉ कर लेंगे, कहीं भी कर लीजिए आप ड्रॉ, और कितनी भी बड़ी कर सकते हैं आप। ओके, तो आप कितनी भी बड़ी जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से जब आप इसके किनारों को मिलाएंगे, देखो सेंटर से जब हम इसके ये किनारों को मिलाएंगे तो क्या होगा, एंड्स को मिला दिया हमने सेंटर से। अब जब सेंटर से मिला दिया तो देखो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये दोनों साइड जो हो गई वो तो इक्वल हो गई। अभी ये ट्रायंगल बन गया और ये ट्रायंगल का नेम दे दो ओ दे दिया मैंने, चलो सेंटर था इसलिए मैंने ओ दे दिया, तो ओ ए भी दे सकते हैं आप, ओ एक्स वाई दे दीजिए, कुछ भी आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेम में ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है, लेकिन हाँ हमें जो नेम देते हैं वो कम से कम ठीक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक ओ दे दिया तो एक एक्स दे दिया एक जेड दे दिया, ऐसे नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यूज द पॉइंट्स ऑन द सर्कल्स एंड और देयर सेंटर्स टू फॉर्म आइसोस्केल। यानी कि अगर हम ये जो पॉइंट दिए हैं इनको हमें करना है यूज, चाहे हम सेंटर को ही खाली ले लें या फिर सर्कल और सेंटर दोनों को ले लें। तो क्या बनाना है, आइसोसेलेज एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेज एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, द सर्कल्स आर ऑफ द सेम साइज, और जो सर्कल हैं वो क्या हैं, वो सेम साइज के हैं। तो हम कैसे बनाएंगे देखिए इसको, तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आइसोसेलेज यहाँ पे बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, ये वाले ट्रायंगल में हम सबसे पहले सॉरी इन दोनों सर्कल्स का जो है, हम ट्रायंगल बोलिए मैंने, ट्रायंगल तो हमें बनाना है। ये सर्कल जो हैं यहाँ पर इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इनको मीट कर लेंगे हम, यहाँ पर बना लेंगे एक लाइन, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर ली एक लाइन। ओके, अभी हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमने लाइन बनाई, तो देखो ये जो पीछे वाली कंडीशन, अगर हम एक सर्कल को छिपा लें तो पीछे वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। यहाँ से अगर हम यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस बना देंगे तो वो क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी ना। सेंटर से जा रही हैं सर्कल तक, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाने वाली जो लाइन होती है उसी को तो हम रेडियस कहते हैं, और रेडियस तो हम कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये हो गया, और अभी यहीं से इस साइड भी ये हो गया। तो एक यहाँ बी तो पहले से दिया ही है, तो सी डी ले सकते हैं आप, एक्स वाई ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं इस लाइन का नेम। तो एक ये ट्रायंगल देखो ये और ये दोनों इक्वल हो गई, दोनों साइड ए सी एंड ए डी दोनों इक्वल हो गई। अभी ये एक आइसोसेलेज ट्रायंगल बन गया। अब आइसोसेलेज ट्रायंगल तो बन गया, अब इसका नेम क्या देंगे, ए डी सी या फिर ए सी डी, ये भी दे सकते। अब सेम देखो यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बी से देखो, बी से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने यहाँ से बी से भी एक दूसरा ट्रायंगल। देखो, तो अब इसका नेम भी आप दे सकते हो। एक ट्रायंगल कौन सा बना, ट्रायंगल एक बना ए सी डी, और दूसरा ट्रायंगल क्या बना, बी सी डी। अब यहाँ पर बनाएंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे, तो हम ये देखो ये वाली जो साइड होंगी इनको ड्रॉ करते जाएंगे हम, ये
यहाँ से मैच करेंगे हम बी और ए को, और फिर इसी से हम आगे बढ़ा देंगे इसको। देखो यहाँ पे कट कट जाएगी ये रेडियस, तो ये जो हो गई ये क्या हो गई भाई, ये डायमीटर हो जाएगा। रेडियस दोनों अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो 2 टाइम्स रेडियस अगर कर लेते हैं तो इसका मीन्स क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। तो यहाँ से देखो ऐसे हम करेंगे ड्रॉ, तो देखो सेंटर से भी जा रही है और इस तरीके से ये वाली जो लाइन है ये सेंटर से भी चली गई, ये ठीक है। अब ये सरकमफ्रेंस को भी टच कर रही है, तो फिर ये डायमीटर बन गया। अब एक और डायमीटर बना लेंगे हम इस साइड, यानी कि ये भी देखो सेंटर से जाएगा और डायमीटर सेंटर से ही जाता है, ये डायमीटर की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ भी देखो सेम वही, और ऐसा भी नहीं है कि ये वाला रूल जो है वो फॉलो नहीं कर रहा। तो देखो ये बन गया एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका नेम आप दे सकते हैं PQR नेम दे सकते हैं। और भी देखो यहाँ पर बन सकता है, अगर हम इसको ड्रॉ कर देंगे तब भी देखो इक्वल बन जाएगा। AC को भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, देखो तब भी। तो ये क्या हुआ, देखो ये यहाँ से और ये इसकी सरकमफ्रेंस को, सेंटर और सरकमफ्रेंस को और टच कर रहे हैं, तो यानी कि ये भी रेडियस हो गई। सारे जो ये सर्कल हैं वो इक्वल हैं, यानी कि सारे जो वो होंगी, सॉरी रेडियस, सारे ट्राइंगल भी तभी इक्वल बनेंगे क्योंकि सारी रेडियस इक्वल हो जाएंगी, इसलिए ये इक्वल बन जाएंगे। ओके, यहाँ से देखो BC को भी हम मैच कर सकते हैं, तो एक ट्राइंगल ये बन जाएगा। अभी देखो कितने ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना दिए, देखो तो कितने ट्राइंगल बने, ट्राइंगल PQR, ये तो डायमीटर से यानी कि ट्राइंगल का रेडियस का डबल से बन गया। अभी दूसरा ट्राइंगल कौन सा बनेगा, देखो PAB, इसके बाद AQC। अब देखें तो एक ये BCR, इसके बाद देखो ये हो गया, ये अब ये वाला बचा यानी ABC। सारे के जो सारे ट्राइंगल होंगे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। ओके, क्योंकि ये सारे जो हैं सेंटर से जा रहे हैं। देखो ABC जो है वो सेंटर हैं और सर्कल जो है वो सेम साइज के, यानी कि सारी रेडियस इक्वल हैं। अब आ जाते हैं आर ट्राइंगल पॉसिबल फॉर एनी लेंथ। तो जो ट्राइंगल हैं वो किसी भी लेंथ के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड लेंथ 3, 4 एंड 8। अब 3, 4 और 8 के लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्यों नहीं होगा, कि एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, कि जो हम छोटी वाली साइड्स होती हैं उनको अगर हम प्लस कर दें तब उनका सम इस थर्ड साइड से ज़्यादा आना चाहिए, यानी कि बड़ी वाली साइड से। सम ऑफ स्मॉलर साइड्स इज ग्रेटर देन बिगर साइड। बिगर या लार्जेस्ट लिख सकते हैं, बिगर साइड। ओके, ये होता है। तो यहाँ पर 3 और 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 + 4 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 तो भाई छोटा हो गया ना 8 से, 7 छोटा हो गया 8 से, तो इसलिए यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है हियर इज अनदर सेट ऑफ लेंथ। अब देखो दूसरा सेट है 2, 3 एंड 6। अब 2, 3 फिर हमने ऐड किया तो 2, 3 ऐड किया 5 हो गया, ये भी छोटा हो गया 6 से, तो यहाँ भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ भी लिखेंगे नो, यहाँ भी लिखेंगे नो। ओके, नेक्स्ट ट्राई टू फाइंड मोर सेट्स ऑफ लेंथ्स फॉर विच अ ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे ही आप और भी बना सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए 3 + 3 नहीं 3 3 लिख दीजिए, प्लस लगा के लिख रही हूँ मैं। 3 3 एंड 7 लिख दो, ठीक है। इस तरीके से और लिख लो 2 5 और ये 7 हो गया, 8 लिख दो, 9 लिख दो। इस तरीके से ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। ये ट्राइंगल की इनइक्वालिटी है
जो यहाँ नीचे दी भी है और मैंने आपको समझा दिया है, तो ज़्यादा मुझे थ्योरी अभी समझाने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है। तो देखो अब यहीं से हमें क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या दिया है देखो, क्लियरली द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द टेंट टू द ट्री इज शॉर्टर। अब देखो ये जो है ट्री से छोटा होगा पाथ, तो यहाँ पर कुछ नहीं, छोटा सा ये टॉपिक ऐसे ही दिया है यहाँ पे समझाने के लिए आपको। देन द राउंड अबाउट पाथ वेयर द पोल, in fact the direct straight line path is the shortest possible path। अब देखो यहाँ से अगर ये सीधे सीधे जाएंगे तो शॉर्टेस्ट पथ हो जाएगा, लेकिन अब ये अगर घूम के जाएंगे, सर्कल के थ्रू जाएंगे ऐसे, तो क्या होगा, तो वो लॉन्गेस्ट हो जाएगा। देखो डायरेक्ट अगर ये जाएंगे स्ट्रेट लाइन से, कहाँ जाना है इनको जाना है ट्री तक। देखो ये टेंट से ट्री तक जाएंगे, सॉरी ये है टेंट, और टेंट से अगर ट्री तक जाएंगे तो सीधे सीधे चले जाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट पॉसिबल पथ हो जाएगा, यानी कि सबसे कम उनको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। और अगर वो सर्कल के थ्रू जाएंगे ऐसे, मान लो ऐसे जाएं, तो फिर क्या होगा, तब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस उनको ट्रेवल करनी पड़ेगी। या फिर इस तरीके से जाएं, स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आए फिर यहाँ तक जाएं, तो तब भी जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है कैन दिस अंडरस्टैंडिंग, ये बुक में मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा प्रिंट, बी यूज टू टेल समथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ 10, 15 एंड 30। अब देखो 10, 15 एंड 30 का पॉसिबल हो सकता है, यस हो सकता है। 10 और 15 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 15 का 25। अब ये 25 क्या रहा, छोटा हो गया किससे, 30 से। एक 1 मिनट, मैंने लास्ट पेज जो कराया था उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, नहीं हुई है, ठीक है, वो मुझे लगा था, डाउट था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, गलत नहीं था, एग्जैक्ट है वो। लेट अस सपोज दैट देयर इज अ ट्राइंगल। अब देखो ये वही ट्राइंगल है, इस तरीके से बना के दिखा दिया है। देखो 10 और 15 का है ये, और ये 30 का, तो इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि ये वाली जो साइड है ऊपर की तरफ उठ जाएगी। भाई जब हम यहाँ पर अगर मान लीजिए मैच स्टिक ही हम लगाएंगे या कोई भी चीज़ यहाँ पर इस तरह की स्टिक पेस्ट करेंगे, तो देखो ये 30 सेंटीमीटर, ये कब ऊपर की तरफ उठेगी थोड़ी सी, जब इक्वल से ज़्यादा होगी, कम होगी तो यहाँ तक ओवरलैप कर जाएगी, ऐसे कर ओवरलैप का मतलब यहीं पे छोटी रह जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, एक दूसरी यहाँ तक कहीं, तो ऐसे आ जाएगी, इसी के ऊपर आ जाएगी। फिर अब ऊपर उठने के लिए किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए ये पेंसिल है, ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए जैसे ये पेंसिल्स हैं, अगर ये पेंसिल, ये वाली पेंसिल इतनी छोटी हो जाएगी, अगर मान लीजिए ये ओवरलैप ऊपर जाने के लिए इनको ऐसे किया, अब ये ऐसे आ जाएगी, और दूसरी क्या, ये अभी तो देखो बाहर निकल रही है ये ऐसे, तो बाहर निकलेगी तो ये इधर ऐसे उठ जाएगी। फिर ये भी अगर हम इनके जो कॉर्नर हैं, पॉइंट्स हैं, उनको मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये छोटी हो गई, तो मैं छोटे से भी करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए ये मैंने डिफरेंट ले ली, अब ये अलग साइज़ की ले ली, छोटे ले ली। अब देखो जब भी मैंने छोटे लिए तो इनके पॉइंट्स को मिलाएंगे हम, देखो यहाँ तक भी हम ले आएंगे ऐसे, तब भी ये नहीं मिल पाएंगे। ये देखो बीच में एक डिस्टेंस रह गई, तो ऊपर जाने के लिए, यानी कि इनके पॉइंट्स को ऊपर ही कहीं थोड़ा सा ऊपर मिलने के लिए ये होने चाहिए बड़े। अब हमने ये छोटे वाले की जगह ये वाला लगा दिया, तो क्या होगा, ये देखो ऐसे मिल जाएंगे। ओके, ये मिल जाएंगे, ये ट्राइंगल ऐसे पॉसिबल होगा। यानी कि ये जो छोटी वाली दोनों साइड हैं, कौन कौन सी, एक ये वाली और ये वाली, इन दोनों की जो लेंथ है, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो वो ज़्यादा होनी चाहिए इस वाली से, अगर कम हो गई तो नहीं होगा वहाँ पर ट्रायंगल पॉसिबल। तो अभी हम बच्चों यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, अभी थ्योरी मैंने आपको शॉर्ट में ही समझा दी है। कैन वी से एनीथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ 3, 3 एंड 7। अब देखो 3, 3, 7 है तो क्या बन सकता है, मैंने अभी आपको समझाया है। तो यहाँ पर देखो 3 और 3 को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, लेकिन ये थर्ड साइड क्या है, 7 है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। अब इन द रफ डायग्राम ऑफ फिगर 7.4, अभी जो हमने देखा था 15, 10, 30 वाला, is it possible to assign length of a different in a different order such that the direct path are always coming out to be shorter than the roundabout path।
इफ दिस इज पॉसिबल देन अ ट्राइंगल माइट एग्जिस्ट। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि जो शॉर्टेस्ट, देखो यहाँ क्या दिया है भाई, डायरेक्ट पथ जो है वो हमेशा क्या होगा, कमिंग आउट टू बी शॉर्टेस्ट। अगर डायरेक्ट पथ है तो वो छोटा होगा, लेकिन अगर हम घूम के जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बड़ा होगा, यानी कि इस वाले डायरेक्ट वाले से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स वही चीज़ है जो मैंने अभी पेंसिल वाली आपको समझाई थी कि देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ये बड़ी होगी, सॉरी छोटी होगी। ये किससे, इन दोनों के सम से। हमेशा ये वाली और ये वाली अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा ये छोटा रहेगा। ओके, इन सच रीअरेंजमेंट ऑफ लेंस पॉसिबल इन द ट्राइंगल। तो क्या ऐसे दोबारा से अरेंजमेंट अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल होगा? तो यस। कब पॉसिबल होगा? जब हमने दोबारा से अरेंज किया और इन दोनों को बड़ा कर दिया, मिला के बड़ा कर दिया, तो ट्राइंगल पॉसिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम यस। ओके, यहाँ तो लिख देंगे हम नो, और यहाँ हो गया यस। अब ये नेक्स्ट फिगर इट आउट 154 पेज नंबर पर, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना आपको एक साथ समझ में नहीं आएगा, फिर वो माइंड से स्किप हो जाता है, इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।